हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट, क्लास 12th की। तो जो हमारी सेकेंड यूनिट है आप सबको पता होगा कि वो क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हु इज अ कंज्यूमर? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि हु इज अ कंज्यूमर, तो आप क्या जवाब देंगे? हम सब कंज्यूमर हैं, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी तरीके से कंज्यूम कर रहा है। अगर एक इंसान है वो कुछ बना रहा है, वो एक प्रोड्यूसर है, तो एक प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर है, क्योंकि जो चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है वो दूसरों के लिए है, लेकिन कुछ और चीजों की कंजम्पशन जो है वो खुद भी कर रहा है। तो कंज्यूमर कौन हुआ? कंज्यूमर वो हुआ वन हु कंज्यूम्स। कंज्यूम करने की गुड्स भी हो सकती है और सर्विसेज भी हो सकती है। ओके, now comes what is equilibrium. Equilibrium is a state of balance. तो इक्विलिब्रियम जो है ये एक वो स्टेज होती है जहां पे जो भी कोई भी किसी की भी बात करें, हम कंज्यूमर की बात करें या प्रोड्यूसर की बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम जो है सीधे सीधे वो स्टेट होती है जहां से इंसान जो है फुल्ली सेटिस्फाई होता है। ही डज नॉट अर्ज टू चेंज फ्रॉम हिज पोजीशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। यहाँ पे ना ही इसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। ही इज सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है पहुंच जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम, वो है कंसेप्ट यूटिलिटी। यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी? तो अगर कोई भी पूछे आपसे कि यूटिलिटी क्या है, तो सिंपली हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप पानी पीते हो, एक ग्लास पानी का पीते हो, ठीक है, प्यास लगी है आपको बहुत ज्यादा, आते ही आप पानी पी रहे हो। उस पानी पीने से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है? वो जो सेटिस्फैक्शन है ना, पानी पीने से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है वो एक्चुअली यूटिलिटी है। वो यूटिलिटी है यूटिलिटी फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों की जो है अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है। कैसे? क्योंकि हमें पता है अलग अलग कंज्यूमर्स के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर एक इंसान है उसको एप्पल पसंद है, तो दूसरे इंसान को जो है कोई और फ्रूट पसंद हो सकता है। कोई इंसान जो है वो एलर्जिक हो सकता है किसी चीज से। तो अब इस केस में क्या होगा कि उनकी जो यूटिलिटी है एक गुड को लेके चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है, उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कहते हैं। ठीक है, अब यूटिलिटी का जो है एक बहुत ही क्या है फीचर है, एक डिफरेंट फीचर है ये कि ये जो यूटिलिटी है ना, ये जैसे जैसे हम और कंज्यूम करते रहते हैं ये क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। जैसे कि सेम हम पानी वाली एग्जांपल को ही ले लेते हैं। आपने एक गिलास पानी का पिया, बहुत सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है, और प्यास लगी है, आप दूसरा ग्लास पी लेंगे, दूसरा ग्लास पिए, लेकिन अब आपको पता लगे कि दूसरा ग्लास पीने से क्या हुआ कि आपको उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं मिली है। अब आप तीसरा ग्लास पियेंगे तो आपको लगेगा कि बस अब बहुत हो गया और नहीं पिया जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके पीछे आप जो है कंज्यूम नहीं कर पाओगे। तो यूटिलिटी जो है, ये जो सेटिस्फाई हम होते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी भी कमोडिटी की, जैसे जैसे हम ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं ये क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब यूटिलिटी जो है इसकी जो थ्योरी है वो दो थ्योरीज है। ठीक है, एक होती है ऑर्डिनल थ्योरी, दूसरी है कार्डिनल थ्योरी। ये
अब आपको ना यहीं से याद रखना है, ORD है ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल से आप समझ जाने चाहिए कि इट इज ऑर्डर। तो अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी की कोई बात कर रहा है तो मतलब वो रैंक में बात कर रहे हैं कि यूटिलिटी जो है उसको रैंक्स दे रहे हैं कि इस चीज से हमें इतनी यूटिलिटी मिल रही है, तो इससे इससे कम मिल रही है, इससे ज्यादा मिल रही है। दूसरी आती है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी हो गई जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मतलब ये नंबर में यूटिलिटी मेजर होती है। नंबर्स में यहाँ पे क्या होता है, यूटिलिटी जो है हमारी वो नंबर्स में मेजर होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस यूनिट में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन आर कार्डिनल अप्रोच, उसे क्या कहते हैं, यूटाइल्स। जैसे आप बोलेंगे कि एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 4 यूटाइल, 4 यूटाइल्स जो है आपको यूटिलिटी मिल रही है फ्रॉम 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब हमने यूनिट भी देख ली कि यूटिलिटी को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। यूटिलिटी की जो मेजरिंग यूनिट होती है उसे हम यूटाइल कहते हैं। हम अगर कार्डिनल थ्योरी के हिसाब से यूटिलिटी मेजर कर रहे हैं तो हम वो यूटाइल्स में करते हैं। वी से कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी से वी गेट 6 यूटाइल्स ऑफ यूटिलिटी, 8 यूटाइल्स ऑफ यूटिलिटी, 10 यूटाइल्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, वो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ये वो यूटिलिटी है जो हमें सारी की सारी यूनिट्स जो है जब हम कंज्यूम कर लेते हैं, सारी यूनिट्स को एक साथ कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिलती है हमें, वो है टोटल यूटिलिटी। जैसे एक ग्लास के यूटिलिटी हमें मिली, एक ग्लास से यूटिलिटी 4 यूटाइल्स, 2 ग्लास से हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 2 यूटाइल्स, 3 ग्लास से कितनी मिली, 1 यूटाइल्स। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम असली में नहीं बता रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो टोटल कितना हो गया, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो 4 + 3 + 2, ये क्या होगा आपका टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी डराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। एक एक की नहीं होती है, हाँ वो अलग बात है कि अगर आप एक ही यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो वही उसकी पूरी टोटल यूटिलिटी होगी। लेकिन जब आप 3-4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो अगर हमें टोटल यूटिलिटी बतानी होगी तो उन 3-4 यूनिट्स की जो टोटल जो सारी की सारी यूनिट्स से जो हमें यूटिलिटी मिली है वो आ जाएगी किसमें, टोटल यूटिलिटी में। दूसरा जो कंसेप्ट है इसमें वो किसका होता है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का। क्या है ये, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। अब अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है किसकी, 5th यूनिट की, तो हम देखेंगे 4th यूनिट की यूटिलिटी कितनी थी और उसके बाद देखेंगे हम 5, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि 5th यूनिट की कितनी यूटिलिटी थी। तो ये यूटिलिटी जो है ये टोटल यूटिलिटी से इस तरीके से अलग है कि ये क्या होती है, एडिशनल। हम देखते हैं कि अगर 5 जो यूनिट्स हैं उसको कंज्यूम करके हमें जो है 20 यूटाइल्स जो है टोटल यूटिलिटी मिली थी, तो जब हम 6th यूनिट कंज्यूम करेंगे, 6th यूनिट के कंज्यूम करने से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है उसको हम मेजर करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, ठीक है। यूटिलिटी derived from the consumption of additional unit of a commodity। तो ये होती है हमारी क्या, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी।
अब हम इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप है हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये ले लेते हैं हम अपना मार्जिनल यूटिलिटी। ये है हमारा MU, ये है हमारा टोटल यूटिलिटी। तो अब जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारी यूटिलिटी होती है वो विद कंजम्पशन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये है हमारा टोटल यूटिलिटी का डायग्राम और ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है वो 0 से स्टार्ट हुई है। जब 0 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम हो रही है तो हमें यूटिलिटी भी 0 ही मिल रही है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी यूनिट्स बढ़ रही है यूटिलिटी भी बढ़ रही है। ऐसी बात नहीं है कि यूटिलिटी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि ये टोटल यूटिलिटी है इसलिए एडिशन हो रही है पिछली यूटिलिटी में। तो यूटिलिटी बढ़ रही है बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन यूटिलिटी बढ़ने का जो यहाँ पे क्या है लेवल है वो क्या है, हर पिछले को जो यूनिट है उससे कम हो। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, ये अब एग्जाम्पल्स समझते हैं इसको। जैसे मान लो 10 यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, टोटल यूटिलिटी कितनी है 10 यूनिट से 100 है। तो 11th यूनिट से कितनी है, 105 है। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमें निकालनी होगी तो वो आएगी TUN माइनस TUN-1। ठीक है, ये होगी हमारी nth यूनिट और ये होगी जो इससे प्रीवियस है n-1 यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 105 माइनस 100 दैट इज 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है 11th यूनिट की कंजम्पशन भी कितनी है हमारी, 5 है। इस शेड्यूल से भी इसको समझ लेते हैं। 0 यूनिट की जब कंजम्पशन हो रही है तो हमें कितनी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, 0। जब 1 यूनिट की कंजम्पशन हो रही है तो 8 यूटाइल्स जो है यूटिलिटी मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी कितनी है, 8 ही यूटाइल्स। जब 2 यूनिट जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं तो हमें 14 यूटाइल्स जो है यूटिलिटी मिल रही है। अब देखो यहाँ पे देखने की बात यह है कि यहाँ पे हमें पहली जब हमने कंज्यूम की थी तो 8 यूटाइल्स मिली थी। अब जैसे ही हमने दूसरी जो है यूनिट जो है वो कंज्यूम की तो वो कितनी हो गई, 14 हो गई। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है लेकिन ये जो इंक्रीज है ये क्या है, कम है पहली यूनिट से। पहली यूनिट में 8 मिला था तो अगर सेम होता तो 16 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं 14 है। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी क्लियरली आप देख सकते हैं कि इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। TUN माइनस TUN-1 तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। उसी तरीके से थर्ड यूनिट पे 18 मिल रहा है और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, 4 होती जा रही है। फोर्थ यूनिट पे हमें 20 मिल रही है और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अगेन कम हुई 2। एक पॉइंट आ गया जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो इंसान को मिल गई है। अब अगर वो और भी कंज्यूम कर रहा है तो उसको उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है। जैसे हमने देखा कि 5th यूनिट पे भी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 20 है। लेकिन यहाँ पे अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी जो है कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 नहीं आएगी, वो 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे पिछले यूनिट से कोई चेंज जो है वो नहीं हुआ है। अब इसके बाद अगर क्या है, कोई कंज्यूमर कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है इसके बाद भी, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि -2। तो मैक्सिमम यूटिलिटी जब गेन कर लेता है इंसान, उसके बाद अगर कंजम्पशन होगी तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, गिरने लग जाएगी, नीचे गिरने लग जाएगी। और जब यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी जो है अब बढ़ नहीं रही है, बढ़ने के बजाय कम हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई है,
नेगेटिव हो गई है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लग जाती है तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो फॉल करने लग जाती है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि जब टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो होती है। जब टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है। टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है जब हम मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो है कंज्यूम करते हैं बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। लेकिन जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ये कम ही होती जाती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। आज के लिए बस इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।